कराची में तेज आंधी और बारिश, दीवारें और बिलबोर्ड गिरने के वाकयात। कराची में गैर मुतवक्के बारिश महकमा मौसमियात के दावे भी बहा कर ले गई। महकमा मौसमियात ने आज कराची में बारिश के इम्कानात को रद्द कर दिया था। शहर में दिन भर शदीद गर्मी रही। शाम में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार, लोगों ने सुख का सांस लिया। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की वफाकी काबीना के इजलास में भी बाज़गश्त। मामले पर वजीर आज़म और वजीर हवाबाजी के दरमियान मुकालमा हुआ। इमरान खान ने कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड के मामले की वसी पैमाने पर तहकीकात होंगी। स्कैंडल में जो भी मुलव्वस हुआ किसी सूरत रियायत नहीं देंगे। गुलाम सरवर ने कहा कि रिंग रोड मंसूबे के इर्द गिर्द उनकी 1 इंच भी जमीन नहीं। मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के इस्तीफों का मुतालिबा। एहसन इकबाल का कहना है करप्शन स्कैंडल के असल मुजरिम इमरान खान और उस्मान बुजदार हैं। माफिया ने कौम को 60 अरब रुपए का टीका लगाया और दोस्तों को फायदा पहुंचाया। शाहिद खाकान ने कहा करप्शन केस में असल मुजरिमों को बचाया जा रहा है। इंसाफ होता तो वज़रा और मुआविन खुसूसी को जेल में डाला जाता। रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपया खाया नहीं, खाने से बचाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में गुलाम सरवर और जुल्फी बुखारी समेत किसी वजीर या मुशीर का नाम नहीं है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग, बोले हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लाना चाहती है। पीर से इंतखाबी इस्लाहात का मामला शुरू करना चाहते हैं। ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। 6 माह में हलफ नहीं लेंगे तो नशिस्त खाली हो जाएगी। डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को अफसर बकार खास बना दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार को SNGD रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार को रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल केस में मुलव्वस होने पर ओहदे से हटाया गया। पाकिस्तान के मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। वफाकी काबीना के इजलास में गजा में इजरायली जारहियत की मजम्मत, फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की गई। फवाद चौधरी का कहना है मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। शाह महमूद तुर्की में मौजूद हैं। 5 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इकट्ठे न्यूयॉर्क जाएंगे और फलस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। फलस्तीन में जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। आलमी ताकतें और इस्लामिक मुल्क गजा में मजालिम बंद कराएं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की डस्का में मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की रुकन कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार के घर आमद। वालिद की वफात पर ताज़ियत और फातह-ख्वानी की। नौशीन इफ्तिखार को ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर शाबाश भी दी। नवाज शरीफ की शेखुपुरा में जब्त जायदादें 20 मई को नीलाम करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का नीलामी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। समाअत कल होगी। लाहौर में नवाज शरीफ के बागात की नीलामी का फैसला भी चैलेंज किया गया। नवाज शरीफ की जायदादों पर 2 दावेदार सामने आ गए। असलम अजीज का कहना है कि रायविंद बागात पर उसने सरमाया लगाया। अशरफ मलिक ने कहा कि अपर माल का घर सेटलमेंट में उन्हें मिला। शाह महमूद कुरैशी की अंकारा में तुर्क हम मनसब से मुलाकात। फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा इंसानी हुकूक का दोहरा मायार ख़त्म होना चाहिए। अमरीका और दीगर आलमी ताकतें इजरायली बमबारी और मजालिम फारी रुकवाएं। शाह महमूद कल दीगर वज़राए ख़ारजा के हमरा अमरीका जाएंगे। सलामती काउंसिल में फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करेंगे।
मुल्क में महंगाई की वजह इमरान खान हैं। इन्हें मईशत की समझ है न रोजगार फराहमी की। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है, इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जितना खसारा और मुल्क को मकरूज किया, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। एहसन इकबाल बोले, 2013 से 2018 तक शफाफ तरीन दौर था। करप्शन इनके दौर में बढ़ी जो नून लीग के दौर को करप्ट कहते हैं। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 15% तक पहुंच चुकी। इमरान खान ने बड़े बड़े दावे किए मगर मुल्क चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। जब से वजीर आजम बने, आटे समेत हर चीज की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहते हैं मुआशी तरक्की का पैमाना जी हुजूरी करने वाले अफसरान की रिपोर्ट्स नहीं, आम आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट होती है। कोरोना के मजीद 135 मरीज जाँ बहक, 2566 नए केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पाकिस्तान में लगने वाली तमाम वैक्सीन महफूज और मौसर करार दे दी। कहते हैं 38 लाख डोज लगाई जा चुकी, साइड इफेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। साइड इफेक्ट्स के मुतालिक 1166 पर फोन करके बता सकते हैं। 16 मई को 30 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी। शहबाज शरीफ की बाहर जाने से रोकने के खिलाफ दरखास्त काबिल समात करार। लाहौर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। समात कल होगी। उधर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केस की समात 14 जून तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत से लंबी तारीख देने की इस्तदा की थी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को एक और रिलीफ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ भर्तियों से मुतल्लिक इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब की इंक्वायरी बंद करने की दरखास्त मंजूर कर दी। पंजाब असम्बली में फलस्तीनियों पर इजरायली मजालिम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने पेश की। ऐवान में दी पंजाब कंपलसरी टीचिंग ऑफ दी हॉली कुरान तरमीमी बिल भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर। तरमीमी बिल स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की इजाजत देने के बाद पेश किया गया। बिल की मंजूरी के बाद परवेज इलाही ने तमाम अरकान को मुबारकबाद दी। और PSL 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे। अमारात क्रिकेट बोर्ड को उनकी हुकूमत ने इजाजत दे दी। जराये के मुताबिक बाकायदा ऐलान ऑपरेशनल तफसीलात तय करने के बाद होगा। तर्जुमान PCB कहते हैं अभी मामला तय कर रहे हैं, बाज़ाब्ता ऐलान नहीं कर सकते। दूसरी जानिब खिलाड़ियों और स्टाफ ने अपने अपने शहरों में कोरोना टेस्ट करा लिए।